हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। देखिए क्या लिखा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, यानी एक क्वाड्रिलेटरल को क्या हम एक पैरेललोग्राम हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है इफ़, यदि ये कंडीशन यहाँ पर हमें गिवन हो, यानी इन कंडीशन के बेस पर एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कहता है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, यानी एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है दी गई शर्तों के अकॉर्डिंग, जो कंडीशंस हमें दे रखी है इसके अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ऐसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, इफ यदि एंगल डी प्लस एंगल बी का सम 180 हो और ए बी इक्वल डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है एंड बी सी 4.4 सेंटीमीटर है, और एंगल ए एंगल सी क्या होना चाहिए, 65 डिग्री होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, क्या एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है यदि ये कंडीशन आपको दी गई हो? ठीक है, तो देखिए अब इसको समझने के लिए एक रफ फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको समझने के लिए एक रफ फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले मैं पैरेललोग्राम की एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज मैंने पैरेललोग्राम की एक रफ फिगर ड्रॉ कर दी है, ए बी सी डी, इसको मान लिया ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया आप। तो फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि एंगल डी एंगल बी का सम 180 होना चाहिए। देखिए तो एंगल डी क्या है, ये एंगल डी, ये एंगल बी, इसका सम क्या 180 होता है पैरेललोग्राम्स में? बताओ जरा, नहीं होता है। पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 होता है, बट अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, वो रेक्टेंगल के अंदर होता है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम से, ठीक है, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है वही सेम प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम्स की है। आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है। देखिए रेक्टेंगल में अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम्स होता है। अब क्यों होता है, देखिए क्योंकि ये एंगल 90 होता है, ईच एंगल रेक्टेंगल में 90 होता है, ये 90 तो ये भी 90 होगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये 90 तो ये भी 90। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में भी क्या होते थे, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होती है तो ये साइड इसके इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड दोनों में इक्वल होती है, यानी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल में फुलफिल हो जाती है। इसीलिए रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम्स है। इस बात को आपको समझ लेना है कि रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसीलिए ऐसा संभव है कि इसमें तो आमने सामने के एंगल का सम 90 180 हो जाएगा, बट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ऐसा संभव नहीं है कि हर एक फिगर में हो जाए। ठीक है, पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, पैरेललोग्राम्स में होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 नहीं होता है इसमें। लेकिन ये रेक्टेंगल वाली फिगर की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है पैरेललोग्राम्स की। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिगर तो रूल फॉलो कर रहा है, बाकी जो और फिगर है, इस तरह ये फिगर है, इसमें तो अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होता है। तो यह हो भी सकता है, परंतु सभी फिगर के लिए संभव नहीं है, परंतु हर एक शेप में ये ऐसे नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल में मतलब ये पैरेललोग्राम में नहीं होता, बट ये रेक्टेंगल में होता है। तो ऐसा हम लिखेंगे कि इट कैन बी नॉट, इट्स नीड्स नॉट टू बी, मतलब यह हो भी सकता है लेकिन परंतु यह संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल में हो सकता है, बाकी सभी फिगर में नहीं होता है। तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है
it can be, but here, it can be, but here, फिर लिखना है it needs not to be, not to be, ठीक है। मतलब यह संभव हो सकता है, पॉसिबल है, पर सभी फिगर में नहीं है। पैरेललोग्राम में तो है ही नहीं है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता ही नहीं है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ पर तो ये फेल हो गया नियम, ठीक है। रेक्टेंगल भी होता है पैरेललोग्राम, उसमें तो अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर में ऐसे है, बाकी में नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा हो सकता है, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि इस वाली फिगर में अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होता है। तो आपको ऐसे ही लिख कर आना है, इस फर्स्ट वाले का आंसर ये लिख लेना है, ठीक है। चलो अब सेकंड में देखिए, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड में देखिए क्या सॉल्यूशन आपको लिखना है, सुनिए ध्यान से कि ए बी इक्वल है डी सी के, चेक करो पहले ए बी कहाँ पर है, ए बी यानी ये साइड इक्वल है इस साइड की, ठीक है, और ए डी इक्वल है बी से। ए डी कितना है, ए डी है, देखिए ए डी तो 4.4 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है, ये ए डी 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसकी सामने वाली साइड यानी ए डी के सामने क्या है, बी सी है, अपोजिट साइड क्या है 4.4 सेंटीमीटर है, और ए बी कितना है, ए बी और डी सी क्या है, दोनों 8 सेंटीमीटर है। समझ लो पहले ध्यान से, इसने क्या दिया है सेकंड में ए बी और डी सी तो इक्वल दिए है, बट ए डी और बी सी इक्वल नहीं दिया है। देखिए इसका, देखिए मेजरमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर है, और इसका कितना 4.4 सेंटीमीटर है। बट हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम्स की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है, बट ये साइड इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये फिगर पैरेललोग्राम की नहीं है। अगर ये अपोजिट नहीं है तो ये फिगर पैरेललोग्राम की नहीं है। इस बात को आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, बिकॉज इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल नहीं दे रखी, तो बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नो, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम की, तो आपको क्या लिखना है, नो बिकॉज, रीजन क्या लिखना है, नो बिकॉज अपोजिट साइड, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट हियर, हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि बट हियर, परंतु यहाँ पर जो ए डी वो इक्वल नहीं है बी सी की, तो ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी। तो ये आपको लिख देना है सेकंड के आंसर में, ठीक है। अब देखिए थर्ड का आंसर क्या है, इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। देखिए एंगल डी, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए ये रहा और एंगल सी ये रहा, इनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। हमने क्या सीखा है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होने चाहिए, लेकिन इनकी वैल्यू देखिए, एंगल ए मान लिया 70 है, एंगल सी कितना है 65 है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर इक्वल नहीं दे रखी है। देखिए ए कुछ और है और सी कुछ और है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी भी पैरेललोग्राम की नहीं है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, थर्ड वाले केस में क्या लिखना है कि नो बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट हियर कि ए सी एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। रीजन में क्या लिखना है कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है, तो
तो क्या लिखा है देखिए मैंने, नो बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल बट हियर एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी इसकी नहीं होगी और ये प्रॉपर्टी भी इसकी नहीं होगी, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, बट इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हो सकती है परंतु सभी फिगर में नहीं है। ठीक है, हर एक फिगर के लिए लागू नहीं है, मतलब अप्लाई नहीं होगी, हर एक फिगर में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ये केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर में ऐसे होता है। स्क्वायर में मतलब ये केवल रेक्टेंगल में होता है, तो अगर एक फिगर में अप्लाई हो रहा तो हम नहीं कह सकते कि ये सब में अप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको रीजन ऐसे लिख कर आना है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है।